वन पंच मैन चैप्टर में 167 के पोस्टर पेज पे हमें साइतामा और गारो फाइटिंग पोजीशन में दिखाए जाते हैं। और सबसे पहले वाले सीन में जो पिछले वाला चैप्टर एंड हुआ था वहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे गारो ने साइतामा मोड ऑन कर लिया था और साइतामा और गारो एक दूसरे की तरफ कमाल के दो फिस्ट मारने वाले थे। और वो फिस्ट के अंदर इतनी ज़्यादा पावर थी कि वो अगर पावर रिलीज़ हो जाती तो पूरा का पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता। इसके कारण हमारा ब्लास्ट एक इन्फिनिटी लूप खोलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो दोनों को वो लूप के अंदर बंद रख सके। उसके बाद वो लूप सक्सेसफुली ओपन कर देता है और वो दोनों के पंचेस एक दूसरे के तरफ टकराते हैं और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इमिट होती है। बट सक्सेसफुली वो लोग अर्थ के बाहर आ गए, यानी कि स्पेस में आ गए हैं। और ब्लास्ट ने गारो और साइतामा को अपने लूप के अंदर कैद कर दिया है। बट वो अभी घबरा गया और बोल रहा है कि मैं ये एनर्जी हैंडल नहीं कर सकता, मैं इन लोग को ज़्यादा देर तक अंदर बंद नहीं रख सकता। बाद में पीछे से एक और पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से ब्लास्ट के आउटर गैलेक्सी फ्रेंड्स आ जाते हैं, जिसमें से एक बोरस भी है। और बाद में बोरस बोलता है, लगता है हम लोग ने अर्थ लिंक्स को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और बाद में उसके और दो फ्रेंड्स आते हैं और वो चारों मिलके अपना हाथ आगे करके वो ब्लास्ट को हेल्प करते हैं। वो एनर्जी पोर्टल जो बनाया है ब्लास्ट ने, उसको और पावर देने के, ताकि वो दोनों को एकदम दूर पहुंचा सके आउटर गैलेक्सी में। और उसके बाद हमें एक लंबी सी बीम दिखाई जाती है, जिसका मतलब ये है कि वो चारों ने मिलकर सक्सेसफुली साइतामा और गारो को एकदम दूर पहुंचा दिया है किसी दूसरे प्लैनेट पे। और हमें ओवरऑल लुक दिखने को मिलता है अर्थ का और मून का। और मून के पीछे की साइड कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है ये किसी का सर है या फिर स्कल है, शायद से वो गॉड का स्कल हो सकता है। आपको अगर लगता है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और उसके बाद ब्लास्ट पूछता है कि वो दोनों का अभी क्या हुआ रहेगा, वो दोनों अभी किधर चले गए रहेंगे। और बाद में वो तीनों में से एक जन रिप्लाई करता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी हम लोग ने छोड़ी है तो शायद से वो लोग काफ़ी ज़्यादा दूर गैलेक्सी में चले गए होंगे। और उसके बाद हमें वापस से गारो और साइतामा का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे प्लैनेट पे आ गए और क्रैश लैंडिंग कर दी है। और उसके बाद पूरा का पूरा धुआं धुआं हो जाता है और गारो खड़ा हो जाता है। और हमें गारो आसपास देखते हैं तो उसको देखने को मिलता है कि ऊपर की तरफ साइतामा खड़ा है और वो उसकी तरफ एकदम डेडली आइज से देख रहा है। और साइतामा के लेफ्ट हैंड में अभी भी जेनोस का वो सेंटर कोर है। और उसके बाद हमें कलर्ड आर्ट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है। और दिखाया जा रहा है कि गारो ऊपर देख रहा है साइतामा की तरफ और साइतामा एकदम हीरो की तरह खड़ा है एक प्लेटो के ऊपर। और उसके बाद हमें वो प्लेनेट का शेप दिखाया जाता है, शायद से जुपिटर है, जिसके ऊपर अभी क्रैश लैंडिंग की है साइतामा और गारो ने। और हमें साइतामा आजू बाजू देखते हैं और बोलते हैं, वेयर द हेल आर वी, ये हमारे साथ क्या हो गया अचानक से। और गारो अपने आप से बोलते हैं, मुझे लगता है हम लोग जुपिटर में लैंड हो गए हैं। और उसके बाद साइतामा वापस से आजू बाजू देखते हैं और बोलते हैं, मुझे डेजावु ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने एनिमे में देखा था कि ऐसे ही साइतामा मून के ऊपर आ गया था, इसलिए उसको अभी डेजावु जैसा लग रहा है। और हमें सीरियस लुक स्टेयर देता है वो गारो को और बोलते हैं, अच्छा है ना, अभी मैं अपनी सारी की सारी पावर अभी लगा सकता हूँ विदाउट एनी टेंशन कि अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई ह्यूमन को पेन या फिर डैमेज आएगा, और अभी मैं ईजिली फ्रीली फाइट कर सकता हूँ ये बंदे के अगेंस्ट। और बाद में गारो सीरियसली देखता है साइतामा की तरफ और वो अपने आप से कहता है, ये बंदा तो थोड़ा सा भी नहीं चौंका, ये क्या असली में इंसान है कि कोई और है। और उसके बाद हमें सीरियस लुक दिखाया जाता है साइतामा का और बोलता है, मुझे फाइनली जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है, बट अभी मैं इससे थोड़ा भी एक्साइटेड नहीं हूँ। मतलब वो कहना चाहता है कि मैं हमेशा एक अच्छा ओपोनेंट ढूंढता था मेरी असली फ़ाइट के लिए, जहाँ पे मैं सीरियस हो जाऊँ, बट इस बार वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि उसका प्यारा डिसाइपल जेनोस मर गया है। और उसके बाद वो हाथ में उसके जो कोर रहता है वो इंडियन औरतों की तरह अपने इधर डालने की कोशिश करता है, जैसे कि अभी आप फोटो में देख सकते हो। बट बाद में बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, अगर मेरे कपड़े फट गए तो ये बीच में बैटल के दौरान गिर सकता है, इसलिए मैं अपने हाथ में इसको टाइट ग्रिप से पकड़ूंगा। और उसके बाद गारो एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, जो कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो हेल्प मांगेगा और वो टीम अप करने की कोशिश करेगा साइतामा से। वो बोलता है, ये टकले, तुझे मालूम है हम लोग जुपिटर के एक मून के ऊपर है। और बाद में साइतामा बोलता है, नहीं मुझे नहीं मालूम, तू चुपचाप बैठ जा। और हमें आगे गारो बोलता है, मुझे नहीं मालूम हम लोग यहाँ पे कैसे आए, बट हमें वापस जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वह हमें सीरियस ग्लेयर देता है साइतामा, बोलता है, शटअप बोला मतलब शटअप, अभी जब मैं तुझे मारूंगा उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि हम लोग वापस कैसे जाएंगे। ब्रिंग इट ऑन, तेरे लिए सिर्फ मेरा एक हाथ ही काफ़ी है, क्योंकि उसके दूसरे हाथ में हमारे जेनोस का वो कोर है। और उसके बाद वो गारो बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तो तुझे फाइट करने के
तो उसके बाद वो पोर्टल खोलता है साइतामा के पैर के उधर और एक बीम ब्लास्ट करने की कोशिश करता है और बोलते हैं देयर यू गो। बट साइतामा ने उसको एक पोर्टल को ही लात मार दिया। मतलब एक पोर्टल खोला, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल अगर आयरन मैन लात मारेगा कैसा लगेगा, वैसा ही सेम हुआ है। मतलब काफ़ी ज़्यादा चौंकाने बाद है। और वो पोर्टल उसने फुटबॉल की तरह यूज़ किया उसको, और लात मार के डायरेक्टली हमारे वो गारो के मुंह पे ही मार डाला। और हमें गारो बोलते हैं ये क्या हो गया। और उसके अगले ही इंस्टेंट में साइतामा तुरंत गारो के सामने आता है और कमाल का पंच मारता है, और ये पंच की वजह से गारो डायरेक्टली आउटर स्पेस में जाता है। बट गारो एक पोर्टल खोलता है साइतामा के पीछे, और साइतामा के पीछे अचानक से आ जाता है। बट साइतामा की इंस्टिंक्ट इतनी फास्ट थी कि गारो उसको पंच मारे उसके पहले साइतामा ने उसके मुंह पे पंच मार दिया, और अभी वो ज़मीन के अंदर गड़ गया है। और हमें साइतामा का हमें सीरियस लुक दिखने को मिलता है, टॉप डाउन शॉट, और वो बोलता है कि फॉरगेट योर लिटल ट्रिक्स, तेरी छोटी छोटी ट्रिक्स मेरे सामने काम नहीं आएगी, तेरे पास जो अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स है उसको यूज़ कर। और उसके बाद गारो बोलता है अरे बाप रे, ये तो हमारे हाइपर स्पेस गेट्स को भी हाथ में जकड़ रहा है, ऐसा कैसा पॉसिबल है। यानी कि वो हाइपर स्पेस जो भी ब्लैक होल है उसको हाथ में पकड़ सकता है साइतामा, इतना ज़्यादा पावरफुल है। बाद में अभी गारो उठने की कोशिश करता है एकदम बुड्ढे की तरह, और बोलता है तू ट्रिक्स बोलता है इसको, अभी मैं तुझे बताता हूँ मेरी असली ट्रिक्स, मेरे असली मार्शल आर्ट्स क्या है। बाद में वो काफ़ी सारे फिस्ट जिसने वो कॉपी किए हैं बैंक से, बॉम्ब से, ब्लास्ट से, उसको एकजुट करता है और वो साइतामा की तरफ लॉन्च करता है और अनलिमिटेड पोर्टल्स खोलता है ताकि वो साइतामा को डिस्ट्रैक्ट कर सके और उसको एक अच्छा ओपनिंग पॉइंट मिले और वो साइतामा को मार सके। और उसके बाद वो एक रोरिंग और स्काई रिपिंग करके पंच मारता है, वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग पंच मारता है जो कि हमारे बैंक का है, एक्सप्लोडिंग हार्ट रिलीज पंच, वर्ल्ड विंड आयरन कटिंग पंच, और फाइनली न्यूक्लियर फिजन ग्रेविटी नकल मारता है साइतामा को। बट साइतामा ये सारे के सारे पंचेस को ईजिली डॉज कर पाता है, बट ये सारे पंचेस जहाँ पे भी लगे हैं उसकी वजह से काफ़ी बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ है वो जुपिटर के मून के ऊपर। वहाँ में काफ़ी ज़्यादा धुआं धुआं हो गया एकदम स्टॉर्म की तरह। और वहाँ में गारो अपनी तारीफ़ करता है, बोलता है मैं मेरे सारे पंचेस को अलग अलग डायरेक्शन में अटैक करके ऐसा सब कुछ माहौल क्रिएट कर सकता हूँ, एंड दैट इज़ इम्पॉसिबल कि कोई बंदा इसको अवॉइड कर सके। वहाँ में किधर से धुएं में से आवाज़ आती है साइतामा के, वो बोलते हैं अच्छा तो मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद किलर मूव सीरीज़ टेबल फ्लिप करता है साइतामा और आधा का आधा पूरा प्लैनेट ही हवा में उखड़ जाता है। और ये देखने के बाद कम्प्लीटली एस्टोनिश हो गया है गारो और बोलते हैं वो ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि आधा का आधा पूरा प्लैनेट ही उखड़ गया है। और उसके बाद हवा में लेविटेट करने लग जाता है गारो और बोलते हैं शिट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि धरती कौन सी है और आसमान कौन सा है। यानी कि ये एक मुंह से कम्प्लीटली कंफ्यूज हो गया गारो। और उसके बाद साइतामा अभी भी स्टेबलाइज्ड है और उसके पास बैलेंस है और वो रॉक्स के ऊपर जंप कर रहा है, ये रॉक से वो रॉक से वो रॉक से, और इसकी वजह से उसकी स्पीड इतनी तेज़ है ऐसा लग रहा है ऐसे मल्टीपल साइतामास उधर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद उसने नई अपनी मूव दिखाई है जिसका नाम है किलर मूव सीरीज़ ओमनी डायरेक्शन सीरीज पंच। यानी कि वो एक ही है बट इतने स्पीड से जा रहा है ऐसा लग रहा है वो मल्टीपल पंचेस दे रहा है। वहाँ में ये देखने के बाद गारो शॉक हो जाता है, बोलता है क्या ये आफ्टर इमेजेस क्रिएट कर सकता है। वहाँ में वो अचानक से एक पोर्टल खोलता है, बोलता है ये मैं पोर्टल से बाहर निकलूंगा तो इसका एक भी पंच मुझे नहीं लगेगा। बट उसको क्या पता था कि हमारा साइतामा वो पोर्टल के थ्रू होके उसको पंच मार देता है। और वहाँ में वो पंच मार के रुक नहीं जाता है, उसके पास मारते रहता है और उसको पत्थर की तरफ टकराते रहता है इन्फाइनाइटली। जैसे कि पूल में खेलते हैं ना, एक बॉल को ऐसे ऐसे टकराते हैं, वैसे ही वो साइतामा उसके साथ खेल रहा है और पूरे प्लेनेट के चक्कर करा रहा है पंच मारते मारते। और बाद में उसके पास बैलेंस आ जाता है गारो के पास वापस से, वो बोलते हैं हैया अभी मुझे ये सबसे टॉप पे जाना पड़ेगा ये डेब्रिस के, ताकि वो मेरे ऊपर ऐसे अटैक्स ना कर सके। इसलिए अभी वो ऊपर जाने की कोशिश करता है एक पोर्टल खोल के, बट वो पोर्टल गलती से गलत जगह पे खोल देता है और उसका थोबड़ा एक पत्थर के अंदर चले जाता है और बोलता है मैंने अपना सेंस ऑफ डायरेक्शन लिटरली खो दिया है। यानी कि साइतामा ने उसको इतना पीटा कि उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन ही चला गया और अभी उसके ऊपर उसका खुद का कंट्रोल नहीं है। बाद में वो अपना मुंह निकालने की कोशिश करता है, बट जैसे वो अपना मुंह निकालता है पीछे से साइतामा अपना सीरियस पंच लेके आता है और उसको सीरियस पंच मार देता है। वहाँ में ऐसा लग रहा है कि गारो के मुंह में से शायद से खून ऐसा कुछ निकल रहा है और बोलता है इतना स्ट्रॉन्ग, ही इज़ लिमिटलेसली स्ट्रॉन्ग। और मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मुझे उसको लिमिटलेसली कॉपी करना पड़ेगा जब तक मैं जीत नहीं पाता। और उसका हमें फाइनल शॉट देखने को मिलता है कि वो दोनों एक दूसरे को एक जैसे पंच मार रहे हैं।
सो यार दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। टिल देन बाय बाय एंड सायोनारा।